मोदी के शपथ ग्रहण में आएंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। एक दिन का होगा भारत दौरा, पाकिस्तान सरकार की पुष्टि। बीते 3 दिनों से मोदी का न्योता पाक पीएम शरीफ के लिए बना हुआ था गले की फांस। सार्क देशों के सभी नेताओं ने मोदी के आमंत्रण को किया है स्वीकार। आईएसआई, सेना और कई कट्टरपंथी ताकतों ने नवाज शरीफ को भारत न जाने की दी थी चेतावनी, लेकिन पाक विदेश मंत्रालय ने शरीफ से भारत जाने की सिफारिश की थी। पीएमएलएन प्रवक्ता सिद्दीकी अल फारूक ने कहा कि ये सकारात्मक पहल है। यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो भारत के साथ दोस्ती की मुखालफत करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी नवाज शरीफ के आने की पुष्टि की है। सईद अकबरुद्दीन ने कहा, सार्क देशों के सभी सदस्य शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। पाक पीएम नवाज को न्योता देने पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की। बोले, दोनों के लिए फैसला लेना आसान नहीं था। मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज के पहुंचने पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जताई खुशी। बोली, मोदी जी ने लिया बोल्ड स्टेप, दोनों देशों के रिश्तों में आएगी मजबूती। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीर वाइज उमर फारूक ने भी शरीफ के न्योता स्वीकारने पर जताई खुशी। बोले, पाक पीएम शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चेन्नई में डीएमके ने सार्क देशों के नेताओं के न्योता देने पर जताया विरोध। डीएमके नेता बोले, मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क देशों के नेताओं को निमंत्रण देने से जनता दुखी। कांग्रेस ने भी नवाज को न्योता देने पर जताई आपत्ति। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव शुक्ला बोले, कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है मोदी सरकार। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने पाक पीएम नवाज के आने पर जताई आपत्ति। बोले, नवाज के आने पर उनके भाई आर्मी चीफ से मिले, तब आया नवाज का फैसला। पूर्व रॉ चीफ एएस दुलात ने पाक पीएम के न्योते को सही ठहराया। बोले, दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत होगी। मोदी के शपथ ग्रहण में सोनिया और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को भी न्योता। वडोदरा में मोदी के प्रस्तावक रहे किरण माहिदा को मिला शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण। चाय बेचने वाला भी मोदी के मेहमानों की लिस्ट में शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति सभी मेहमानों को देंगे डिनर का न्योता। राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाएगी डिनर पार्टी। टीम मोदी का चेहरा तय करने की कवायद और तेज। मोदी के साथ राजनाथ, जेटली, गडकरी और शाह की मीटिंग। अनंत कुमार भी मोदी से मिलने पहुंचे गुजरात भवन। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी मोदी से मुलाकात की। आरपीआई भी शिवसेना प्रमुख के समर्थन में उतरी। रामदास अठावले बोले, एनडीए के सभी सहयोगियों को सरकार का हिस्सा होना चाहिए। सरकार और पार्टी पर पूरी तरह मोदी की छाप। राजनाथ के मंत्री बनने पर जेपी नड्डा बन सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। आरएसएस भी समर्थन में। गोवा में एक शख्स को मोदी पर फेसबुक कमेंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने जारी किया वारंट। मोदी को बताया था ईसाई विरोधी। मोदी ने 13 साल की सैलरी सचिवालय में काम करने वाले निचले तबके के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए छोड़ी। मोदी ने कर्मचारियों को दिल्ली आने से पहले गिफ्ट भी दिए। मोदी ने कर्मचारियों के लिए छोड़ा 21 लाख रुपया। मोदी ने 12 साल 7 महीने 14 दिन की सैलरी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दान दी। विदाई समारोह के दिन भी सचिवालय कर्मचारियों ने मोदी का किया था जोरदार स्वागत। मोदी के पीएम बनने पर जताई थी खुशी। गुजरात में गरीब परिवारों की लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या केडवणी योजना। मोदी ने हर साल नीलामी से मिलने वाला पैसा कन्या केडवणी में दान किया। अमृतसर में मोदी के एक फैन ने तैयार किया मोदी के लिए अनोखा तोहफा। 336 छोटे ग्लास की मदद से बनाया सबसे बड़ा कप। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। कहा, सेक्युलर ताकतों से मिलकर लड़ने की जरूरत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका मोहसिना किदवई सहित सभी दूसरे नेताओं ने किया समर्थन। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अहमद पटेल, राजीव शुक्ला समेत कई बड़े नेता मौजूद। बैठक में प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग। सोनिया को पार्टी अध्यक्ष होने के नाते संसद के उच्च और निम्न सदन में विपक्ष के नेता चुनने का मिला विशेषाधिकार। आम चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 44 सीटें। बिहार से चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन और केवी थॉमस ने राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग की। शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बोली, गलत दिशा में जा रही है पार्टी। जेल का खेल ना करे केजरीवाल। बार बार धरना प्रदर्शन पर भी उठाए सवाल। शाजिया इल्मी ने आपसे इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अरविंद लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र बहाल नहीं कर पाए। बुरे वक्त में शाजिया इल्मी की हुई परीक्षा। कुमार विश्वास ने किया ट्वीट। कहा, आपातकाल की परीक्षा में फेल हुई शाजिया। आपको शाजिया के लौटने का भरोसा। योगेंद्र यादव ने शाजिया की वापसी की जताई उम्मीद। बोले, शाजिया के जाने का है दुख।
कैप्टन गोपीनाथ ने भी आपको कहा अलविदा। काफी दिनों से आपकी कार्यशैली को लेकर थे नाराज। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी जता चुके थे अपनी नाराजगी। बिहार की जीतन राम मांझी सरकार के लिए कला और संस्कृति मंत्री बन सकते हैं मुसीबत का सबब। कला और संस्कृति मंत्री विनय बिहारी पर अश्लील गाना लिखने का आरोप। अदालत की नजर में विनय बिहारी फरार घोषित। इस मामले में उनकी कुर्की जब्ती और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है। आरा के भोजपुरी संगठन ने दायर की थी याचिका, लेकिन कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए हैं विनय बिहारी। 2012 से ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। बिहार के नए नवेले कला और संस्कृति मंत्री ने मुकदमे की बात को किया खारिज। बोले, ऐसे किसी मुकदमे की जानकारी नहीं। अश्लील गाना लिखने के एक मामले में मंत्री विनय बिहारी सहित 13 लोगों के खिलाफ याचिका दायर। 2012 से 13 लोग चल रहे हैं फरार। दिल्ली एनसीआर में फिर इंद्र देवता हुए मेहरबान। बारिश से राजधानी का मौसम हुआ सुहाना। तपती गर्मी से मिली दिल्ली वासियों को राहत। एनसीआर में आंधी के साथ हुई बारिश। कहीं कहीं बौछारें पड़ने से मौसम खुशगवार। दोपहर के बाद एनसीआर में भी हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से नॉर्दर्न रीजन में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में बदलाव। रविवार और सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर का मौसम रहेगा खुशगवार। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की संभावना। नोएडा में आपकी पीएससी की मीटिंग। बैठक में आशुतोष योगेंद्र यादव सहित तमाम नेता पहुंचे। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श। गोरखपुर में आप कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट के लिए किया अनोखे तरीके से प्रदर्शन। गले में सीएफएल और बल्ब का हार पहनकर निकाला मोर्चा। आपकी रैली में शामिल हुए लगातार बिजली कटने से परेशान लोग। कार्यकर्ताओं ने चीफ इंजीनियर को दिया सीएफएल और बल्ब का हार। पाटलिपुत्र से आम चुनाव जीतने के बाद अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे अस्पताल। रूटीन चेकअप के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में हुए भर्ती। उत्तराखंड में तबाही के बाद हालात सामान्य बनाने में जुटे लोगों की जिंदगी बाल बाल बची। भागीरथी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से 2 लोग पोकलेन मशीन में फंसे। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से कर्मचारियों ने पोकलेन मशीन की छत पर लिया सहारा। 2 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन से बची दोनों की जान। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर का साइड इफेक्ट। 10 घंटे मिल रही है बिजली। वाराणसी में खुले आसमान के नीचे चल रहा है बिजली विभाग का डिवीजन। वाराणसी के मछोदरी डिवीजन के दफ्तर को देखकर हैरान है उपभोक्ता। खुले आसमान के नीचे पड़े हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज। लेजर बुक से लेकर बिल रिकॉर्ड तक मैदान में पड़े। शिफ्टिंग को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का भी बेतुका बयान। कहा, मैदान और पेड़ हर जगह होते हैं, क्या जंगल में दफ्तर नहीं खुलते? पक गया मलिहाबादी के बागानों में नमो आम। पद्मश्री हाजी कलीमुद्दीन ने अपने आमों की प्रजाति को दिया है मोदी का नाम। कलीमुद्दीन ने कहा, भारतीय आमों की तरह मोदी को पूरी दुनिया में किया जा रहा है पसंद। आमों की प्रजातियों और उसकी गुणवत्ता को पैदा करने के लिए पद्म सम्मान से नवाजे जा चुके हैं कलीमुद्दीन। मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ तिरंगे का अपमान। शिकायत करने वाली महिला पर ही हुई कार्रवाई। नौकरी से बर्खास्त। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल। हर 2 घंटे पर एक मां की होती है मौत और कई बच्चों की हो जाती है मौत। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लापरवाही की वजह से बीते साल तकरीबन 4600 प्रसूताओं की हो चुकी है मौत। सरकार का सब कुछ ठीक करने का दावा। दिल्ली से सटे नोएडा में चोरों का आतंक। सेक्टर 31 में बिजनेसमैन के दफ्तर को बनाया निशाना। 1 करोड़ 65 लाख लेकर फरार। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा। पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की टीम भी करेगी जांच। सेक्टर 20 पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका। हैदराबाद में एनआईए पुलिस ने आतंकी जकीउर रहमान सहित 6 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत ने आरोपियों को 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने कोर्ट से आतंकियों से पूछताछ के लिए मांगा था 20 दिन का वक्त, लेकिन अदालत ने एनआईए की मांग को किया खारिज। 15 दिनों में ही पूछताछ करने की दी छूट। पटना में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साईं बाबा की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के सदस्यों ने कॉलेज पर बोला हमला। एबीवीपी ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी को फासिज्म करार दिया। सिन्हा इंस्टीट्यूट में विचार गोष्ठी के दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने मचाया जमकर हंगामा। इंदौर में एक लड़की ने मनचले को सिखाया सबक। मजनू की सरेआम की जमकर पिटाई। मनचला नगर सेवा का था ड्राइवर। युवती कॉलेज से लौट रही थी घर। रास्ते में नगर सेवा का ड्राइवर सरेआम युवती से कर रहा था छेड़छाड़। आंध्र प्रदेश में किन्नर एक रेल यात्री को ब्लेड से रेत कर अंगूठी और चेन छींक कर भाग गया। यात्री के विरोध करने पर किन्नरों ने यात्री की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने अज्ञात किन्नरों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। किन्नरों की तलाश में जुटी पुलिस। नेल्लोर जिले में कई जगहों पर छापेमारी।
यूपी के इकलौते कानपुर स्टॉक एक्सचेंज पर अब संकट के बादल। सेबी की कठिन शर्तों और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद होगा यूपी स्टॉक एक्सचेंज। हिंदुस्तान मोटर्स के उत्तरपाड़ा संयंत्र में अनिश्चितकाल के लिए रोका गया काम रोके जाने से करीब 2500 कर्मचारी बेरोजगार। एचपी कर सकती है 16,000 और कर्मचारियों की छटनी। रेवेन्यू में कमी की वजह से हो रही है छटनी। अप्रैल में खत्म हुई तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में कमी दर्ज की गई थी। ओएनजीसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 25,000 करोड़ रुपए का झगड़ा। ओएनजीसी ने रिलायंस पर हजारों करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस चोरी छिपे निकालने का लगाया है आरोप। आईटीसी का शुद्ध लाभ 18% बढ़ा। चौथी तिमाही में आईटीसी का मुनाफा 18.16% बढ़कर 2,278 करोड़ रुपए पहुंचा। सन फार्मा और एनवेक्सी के विलय पर यथास्थिति का आदेश हटा। आंध्रा हाईकोर्ट ने सन फार्मा और एनवेक्सी के बीच विलय प्रक्रिया पर लगाई थी रोक। सीजन 7 में पंजाब की टीम नंबर 1 राजस्थान को हराकर सबसे ज्यादा 10 जीत पंजाब के नाम। केविन पीटरसन का पलटवार। एसीबी के बयान को बताया शर्मनाक। एसीबी ने पीटरसन को कहा था सबकी नापसंद। शाहिद आफरीदी ने किया 2015 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने का ऐलान। T20 में खेलते रहेंगे आफरीदी। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन भारतीय महिला टीम को फिर भी उबेर कप में कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।